वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द 10x रूल बुक। और आज हमारा डे 4 है 75 हार्ड चैलेंज का। हम बुक एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक करके समरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने इनकी की पॉइंट्स, मैंने नोट्स जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनके की पॉइंट्स नोट्स बना रखे हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन वीडियो को देख रहे हो तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। और आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ को हिट करेगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, देखो अगर 1.1x पे अगर आप सुन रहे हो तो 1.5x पे भी आप स्विच कर सकते हो वीडियो सुनने के लिए, ठीक है। और आज की ये बुक है ना, जिस बुक के बारे में आपको पहले थोड़ा इंपॉर्टेंस बता दूं, इस बुक का मेरे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस बुक की वजह से मैं जो मेरी बुक अगले 2 साल में पब्लिश करने वाला था, 3 महीने में मैंने उस बुक को लिखा, कंप्लीट किया और पब्लिश कर दिया, ठीक है। और जो जहाँ तक मेरी जॉब्स के रिगार्डिंग थी, जो बहुत जॉब कहते हैं जॉब्स में प्रमोशन रहता था, ठीक है। मैंने बहुत सारी जॉब्स ज्वाइन की हैं, ठीक है। मुंबई में भी की है, इंदौर में भी की है और जयपुर में भी की है, ठीक है। मैंने 1 साल के अंदर बिजनेस एनालिस्ट से लेके मैनेजर की पोजीशन तक मैं पहुंचा हूँ बिकॉज ऑफ दिस बुक। और दिस बुक टीच यू हाउ यू कैन थिंक बिग। मैंने मेरा ऑफिस भी खोला तो उसमें भी बढ़िया कुछ बहुत अच्छा पैसा कमाया था, बट उसके बाद इन द एंड मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसके कारण बहुत जो मेरा बिजनेस था डिजिटल मार्केटिंग का सारा फ्लॉप हो गया। तो ऑफिस के जितने भी रेंट पे करना पड़ा था, तो लगभग मैं उसमें बहुत ज़्यादा लॉस में चला है। तो मैं आपको उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ऑफिस के बारे में। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10x रूल बुक के बारे में। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल इज द ओनली 10x रूल, ठीक है। द 10x रूल समरी रूल बाय ग्रैंट कार्डोन। ये बुक है ग्रैंट कार्डोन की ऑन सक्सेस। इट आर्ग्यू दैट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू वर्क 10 टाइम हार्डर देन एवरीवन एल्स। तो वो आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा काम करने की, अपना जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहिए उससे 10 गुना अचीव करने की। एक कार्डोन से दैट यू शुड अप्रोच सक्सेस एज ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। तो आपको ऐसे ट्रीट करना है, सक्सेस इज योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन है। आपको कोई भी सक्सेस जो भी आपके जीवन में आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हो, वो आपको कोई करके नहीं देगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को तो सक्सेसफुल बनाना, खुद को तो पैसा कमाना है, खुद को पैसा कमाना। पहले खुद को सक्सेसफुल बनाओ, फिर दूसरों की हेल्प करो। और उसके साथ साथ कर सकते हो तो दूसरों की हेल्प करो, बट पहले खुद को सक्सेसफुल बनाना, दैट मस्ट बी इन योर मेंटेलिटी, योर ऑब्लिगेशन रहना चाहिए, और ये आपकी ड्यूटी रहना चाहिए, और इसको आपको बीच में जोड़ नहीं जाना। टू बी सक्सेसफुल इज द एथिकल थिंग टू डू। सबसे व्यवहारिक, सबसे अच्छा काम है, एथिकल काम है अपने आप को सक्सेसफुल बनाना। द 10x रूल इज एन एक्सीलेंट बुक दैट चैंपियंस कमिटमेंट एज अ वे ऑफ अचीविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट, ठीक है। चैंपियंस कमिट करते हैं, 10x रूल बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पूरी बुक का मतलब निचोड़ रहेगा ना, जो बेस्ट चीज़ रही ना वो आपको मैं निकाल के बुक से दे दूंगा। बट उसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस बुक को तो आपको ऑर्डर करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पूरी की पूरी बुक को डिटेल में रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद प्रॉपर आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने वाले, आपकी माइंडसेट, आपकी थ्योरी, आप जिस तरीके दुनिया को देखते हो वो सारी चीज़ से चेंज हो जाएगी। आप सेल्स करते हो, आपकी सेल्स 10 गुना हो जाएगी इस बुक को करते हो, ठीक है। व्हाट इज 10x रूल? 10x रूल क्या है? देखो, टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू 10x मोर एफर्ट एंड कमिटमेंट देन द एवरेज पर्सन, ठीक है। दैट इज द एजम्पशन बिहाइंड द 10x रूल। देखो, आपको 10x रूल के बिहाइंड क्या है कि 10x रूल है ना, अगर एक आम आदमी सोचता है, एक जो भी काम करता है ना, उससे 10 गुना आपका टारगेट रहना चाहिए, 10 गुना ज़्यादा आप मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। देखो, जो मेहनत करने में आनाकानी करता है ना, वो जीवन में आनाकानी करते ही रह जाता है, चीज़ों को लेने में, चीज़ों को करने में, अगर उस तरीके से आप सोचते हो तो ठीक है। अगली बात कि द रूल रिक्वायर दैट यू एक्ट इज अ वाइडली डिफरेंट वे देन यू हैव बीन डूइंग टू अचीव योर वाइल्डेस्ट ड्रीम, ठीक है। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपको मिलियनर बनना है, मल्टी मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, जो भी आपके जीवन में अचीव करना है, आपको 50,000 रुपये कमाना है, लाख रुपए कमाना है, कोई भी एग्जाम पढ़ना है, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको एग्जाम पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम पढ़ना है, तो वो आपके वाइल्ड ड्रीम आपके दिमाग में रन करना चाहिए, और उसके लिए 10 गुना मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको, ठीक है। आपके वाइल्ड, जितना वाइल्ड सोच सकते हो सोचो,
ठीक है। सक्सेस नीड अ grander mindset than the most people you have. Most people have. If you are not yet successful, you have reason to suspect both your action and thought. तो अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो आपके जीवन में, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके एक्शंस और आपके थॉट्स। जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस है उस तरीके से, और आपके जो एक्शंस हैं, जिस तरीके से एक्शन कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये दोनों चीज़ें हैं जो आपकी थॉट और आपको सक्सेसफुल बनने से रोक रही हैं। ठीक है, वो अपन कैसे सुधारेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिमिटिंग द सक्सेस दैट यू डिजायर इज अ वायलेशन ऑफ द 10x रूल। बी विलिंग टू ओवर एक्सटेंड योर सेल्फ टू द पॉइंट देन द अदर पीपल इट्स रीजनेबल। अरे इतना अचीव नहीं किया जा सकता, इतना जीवन में नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ो, लोग तुमसे बोलेंगे, बट आपको डटे रहना है आपके गोल्स पर, आपके टारगेट पर। उस पर जितनी मेहनत लगेगी, आपको कभी आपके टारगेट को कम नहीं करना है, आपको आपकी मेहनत को, आपकी टीम की मेहनत को डबल कर देना है। अगर आपको आपका टारगेट अचीव नहीं कर रहा, तो जो टारगेट हटाने की बात करते हैं ना, वो कौन लोग करते हैं? अनसक्सेसफुल लोग। ठीक है, तो अनसक्सेसफुल लोग वो अपने टारगेट को हटाने की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक पीपल मेक व्हेन दे सेटिंग गोल। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं अपने गोल सेट करने में, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, मिस टारगेटिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर टू लो। सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, आपको जो जीवन में करना है, आपके जीवन का उद्देश्य सबसे छोटा ले लेते हैं। हाँ भाई, मेरे को इतना करना है सेट, इसमें इतने मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप वो करते हो ना, तो वो भी आप कभी अचीव नहीं कर पाओ। क्यों नहीं कर पाओ? उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ। अरे ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा। ऐसी मेंटेलिटी आपके दिमाग से निकाल दो। और ये मेंटेलिटी आपके दिमाग में घर कर गई ना, तो आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ। मैं भी एक टाइम पर ऐसा सोचता था इस बुक को पढ़ने से पहले। अरे जीवन में ये नहीं हुआ तो जो कर लें, जो ना हो तो जो कर लेंगे, और पर कछु ही ना बहुत तो पापा की खेती है। जब ऐसी मेरी मानसिकता थी, एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, और उस मानसिकता ने मेरे को अंदर से तोड़ रखा था। तो मैं थोड़ा भी अनसक्सेसफुल होता, मैं बैक एंड में सोचने लगता। और अब भी जो माइंडसेट है, इसको बुक को पढ़ने के बाद और पिछले 3-4 साल में जो मेरा माइंडसेट बना है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। दैट वॉज अमेजिंग। ये मैंने बुक पढ़ी थी ना 12th क्लास में, मैंने ऑर्डर करी थी इस बुक को। ठीक है, और उस टाइम पे मेरे हिंदी का पेपर था। ठीक है, 7 दिन बाद हिंदी का पेपर है, और जिम बुक मैंने जब पढ़ना चालू किया, ऑर्डर आया, तो मैंने 3 दिन के अंदर इस पूरी बुक को ख़त्म कर दिया था। रात दिन यही पढ़ रहा हूँ। मेरा हिंदी का पेपर है 12th एग्जाम बोर्ड का, मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरी वो सिलेबस कंप्लीट था, वो बात लगे, बट पेपर के टाइम मैं ये पढ़ रहा हूँ। इतना कुछ सीखने को मिला मेरे को इस बुक से। उस टाइम पे माइंड सेट चेंज हुआ। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जो मेरे रियल ड्रीम्स थे, पैसा कमाना और दुनिया घूमना, वो सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे नहीं कर पा रहा था। उस तरीके से उन चीज़ों को मैं सोच रहा अरे नहीं हो पाया तो फिर बाद में देखेंगे, पापा के पैसे से घूमेंगे, तो वो मैंने थिंकिंग बंद कर दी थी। तभी से मैंने मेरा डिजिटल मार्केटिंग करियर भी स्टार्ट किया था, तभी से मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना भी स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था अरे एकदम आगे छोड़ो ये चीज़ें। तो तब से मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और भी चीज़ें मैं सीख रहा था और उन चीज़ों को करते जा रहा था। ठीक है, तो ये रहेगा मिस टारगेट। आपको आपके गोल्स को कभी भी मिस टारगेट नहीं करना है। तो आप जो गोल सेट कर रहे हो उससे 10 गुना ही गोल सेट करो। सेकेंड, सेवियरली अंडर एस्टिमेटिंग। ठीक है, इट ऑप्शन टेक मोर एनर्जी, टाइम एंड मनी देन द पीपल आर। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि देखो आपको वो जो भी 50,000 रुपये कमाना है, 20,000 रुपये मंथली कमाना है, 1 लाख रुपये कमाना है, 5 लाख कमाना है। ठीक है, तो आपने सोच लिया कि मेरे को 1 लाख रुपये मंथली कमाना है। ठीक है, तो उसके पीछे आप सोच रहे हो कि एक महीने में मैं अगर मेरे पास 15 से 20 क्लाइंट आते हैं और वो मेरे को 5-5, 10 हज़ार रुपये पे करते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। और मेरे को इस हिसाब से कॉल करनी पड़ेगी, डेली की 50 कॉल करता हूँ तो 1 क्लाइंट आ जाएगा, मतलब 2 दिन में 1 क्लाइंट आएगा। 100 से 200 कॉल करता हूँ तो मेरा 1 लाख का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पे आप मिस टारगेट कर देते हो। ठीक है, तो वो जितना आप सोचते हो ना, उससे 10 गुना एफर्ट लगता है। ठीक है, अगर आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी क्लाइंट आना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको 10 ट्रायल आ रहे हैं आपके काम के, अगर आप 5 क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहते हैं ना, 5 में से मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि एक क्लाइंट से बात हो गई, उसको काम करा दिया,
उसको काम समझ में आया तो कर लेगा। अगर आप यही सोच के चल रहे हैं ना तो ऐसे काम नहीं चलता। तो आपका टारगेट रहना चाहिए डेली 5 क्लाइंट लाने का। अगर आप एक्चुअल में एक क्लाइंट लाना चाहते हो ना तो आपको कम से कम 10 क्लाइंट लाने का टारगेट बनाना। 10 क्लाइंट से तो कम से कम बात करनी है, उनको लाना है, एग्जैक्ट करना है। और एक बार वो आ गए फिर उसके बाद चीज़ें दूसरी तरीके से रन करेंगे अपन। ठीक है, इस बात को आपके दिमाग में डाल दो कि आपको 10 गुना एफर्ट लगेगा। अगर आप 50 कॉल कर रहे हो तो डेली को बेसिस पे 500 कॉल करना चालू करो। ऑटोमेटिकली जो आपका टारगेट है अचीव ना हो जाए तब मुझसे बात करना। ठीक है, आपका डेफिनेटली अगर आप 50 कॉल कर रहे हो 500 कॉल करना चालू करो। ठीक है, अगर आप कहते हैं एक ट्रायल बुक कर रहे हो तो 10 ट्रायल बुक करना चालू करो। तो उस तरीके से काम करना चालू करो। और जब उसके लिए मेहनत लगेगी, एनर्जी, टाइम, सारी चीज लगेगा। दिन में आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे काम कर रहे हो तो 10 घंटे काम करना चालू करो। ठीक है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन कॉम्पिटिटिंग डोमिनेशन इज द वे टू गो। ठीक है, अब सबसे देखो, अब जो 2 चीजें हमने सुधार ली, हमने एनर्जी लाई, 10x गोल सेट किए, तो अब हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिट करने में फोकस करते हैं। अरे उसने ये काम कर लिया और मैं अब उसके अगर आप ऑफिस में हो या फिर कहीं पे भी हो, आपका पास में बिजनेस ओनर जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, हाँ उनके तो 5 क्लाइंट आ गए, मेरे को भी 5 क्लाइंट लाना है। ठीक है, तो उस तरीके की मानसिकता रखोगे ना तो आप कभी भी उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाओगे मार्केट को। इफ यू वांट टू गेट highly success in your life, then dominating is the ultimate way to destroy your competition. If you want to destroy your competition really, you need to dominate the market. For dominating the market you need to put more effort in your life. ठीक है, 4th, underestimating the amount of adversity. More problem than anticipated are likely to crop up. अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्रॉब्लम आएगी, देखो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ क्लाइंट को मैंने काम करा दिया, उसको समझ नहीं आ गया, तो वो क्लाइंट भी एक्सक्यूज लाएगा, मैं इस कारण से नहीं कर सकता। वो बताएगा अरे ये दिक्कत आ रही है, मैं इस कारण से पेमेंट नहीं कर। और आपके जीवन में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ है उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए भी आपको रेडी करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको हार्डल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे 1 लाख के पैसे अचीव करने में, तो वो और प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है। Why 10x रूल इज विटल। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मिसकैलकुलेटिंग द एफर्ट दैट यू नीड टू अचीव टू योर गोल विल लीव यू डिसअपॉइंटेड एंड डिस्करेज। और आप गलत कैलकुलेट कर रहे हो कि आपको इतना एफर्ट और इतने टाइम में आप इतना मंथली बेसिस पे कमाना चालू कर दोगे, पर्टिकुलर जो भी अमाउंट आप करना चाहते हो, इतने 1 साल बाद 2 साल बाद आप जो भी करना चाहते हो, 1-2 साल बाद आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर दोगे, मतलब छोड़ना चाहते हो जो भी एग्जाम करना चाहते हो, तो टाइम और मेहनत, अगर मैं डेली 4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं इतना काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो उस चीज को मिसकैलकुलेट कर रहे हो ना तो आपको डिस्करेज, डिमोटिवेटेड, डिसअपॉइंटेड छोड़ देगा। तो आपका जो भी टारगेट है ना उसको मिसकैलकुलेट नहीं करना, प्रॉपर तरीके से। अगर मैं डेली बेसिस पे इतना घंटे पढ़ता हूँ तो जो भी मैं गवर्नमेंट एग्जाम कर रहा हूँ, जो भी मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मेरा बिजनेस है जिसको मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें 10 टाइम एफर्ट डालोगे, 10 टाइम मोटिवेशन करोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे, एफर्ट डालोगे, तब रिजल्ट आएगा। ठीक है, next, it is wiser to assume that goal you are trying to achieve will take 10 times as much as effort and the money you are thinking. If it doesn't, then great, but if it does, you will mentally be prepared. देखो, अगर उस चीज को काम करने में 10 गुना मेहनत नहीं लग रही 1 लाख के टारगेट को अचीव करने में, आपके जो भी गवर्नमेंट जॉब को एग्जाम को फोड़ने में, तो उसके लिए मैं आपको यही बात बोलूंगा, अगर नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, आपने जाना मेहनत करी तो बढ़िया काम रहा। ठीक है, अगर हुआ, अगर 10 गुना मेहनत लगी तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, और एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। No one is going to stop you if you are mentally prepared for the work or for the problem that you are going to face in your path. Okay, ठीक है, applying the 10x rule also allow you to plan unforeseen, ठीक है, circumstances. Such circumstances include employee problem, lawsuit, economic swings, technology and so on. ठीक है, 10 गुना रूल अगर आप अप्लाई करते हो ना, आपको आपके जो भी एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी।
और कोई चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, किसी भी चीज़ में आ रहा है, दोस्त को दिक्कत दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो चीज़ें आपके हिसाब से चलना चालू हो जाएंगी। ठीक है, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? देयर आर 3 क्रूशियल थिंग्स अबाउट सक्सेस। सक्सेस के रिगार्डिंग ये 3 चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। सबसे इम्पोर्टेंट, सक्सेस इज इम्पोर्टेंट। सक्सेस बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको आपको तैयार करना है। ठीक है, एवरी कम्युनिटी वैल्यू सक्सेस। हर कम्युनिटी, हर जगह, हर बंदा, कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, हर उस बंदे को रिस्पेक्ट दी जाती है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है ना, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है सर। और उसको क्यों दी जाती है? दैट्स व्हाई सक्सेस इज इम्पोर्टेंट। सेकंड, सक्सेस इज योर ड्यूटी। सक्सेस आपकी ड्यूटी है। इट इज द ethical thing to do. Success is your duty, obligation and responsibility. सबसे तो आपके जीवन में जो भी करना है 17 चीजें हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए सक्सेस रहना चाहिए। सक्सेस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट आपके जीवन में सक्सेस होना चाहिए। आपको उसको अचीव करना, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी वो लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्त, उसके बाद फैमिली, उसके बाद सब कुछ। क्योंकि एक बार आप गोल, आपके ड्रीम्स, आपके सपने अचीव करते हो ना, तो बाकी जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होने लगती है। और भी आपके दोस्त बनने लगते हैं, और भी आपके कॉन्टेक्ट बनने लगते हैं, और भी ज़्यादा लोग आपको वैल्यू करने लगते हैं, अगर आप जो गोल आप बनाना चाहते हो, जो आप गोल बना रहे हो, उसको अचीव करते हो तो। ठीक है, अगला, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। सक्सेस की कमी नहीं है भाई, दुनिया में हर चीज है, जितनी है उतनी, जितना आप पा सकते हो उससे 1000 गुना दुनिया में। लोग लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, 50 लाख कमा रहे, करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर आप सोचो कि 1 लाख कमाना बड़ी मुश्किल बात है, लाखों करोड़ों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और आप सोचो कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, भाई मेहनत लगेगी, होगा, बट उसके लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तो सक्सेस इज नॉट अ जीरो सम गेम, देयर कैन बी मैनी विनर्स। देखो, आप जो भी आपका गोल है, जो भी अचीव करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक बंदा ही ऐसा कर सकता है। हजारों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। उस मेंटेलिटी को आपके दिमाग में डालो। और आप सोचो अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, तो उस तरीके से चीज़ करोगे ना, तो वो कभी भी आपके रिगार्डिंग में चलेगी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो इस चीज की, इस बुक की, जो मैंने 10x रूल बताया ना, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये आपके दिमाग में बांध देना। एज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का कंट्रोल आपकी लाइफ में लेना चालू करो। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, जो भी आप आपके जीवन में कर रहे हो, आपका टाइम, आपका शेड्यूल, आप किसको टाइम दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो, आप मॉर्निंग में क्या कर रहे हो, शाम को क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको कंट्रोल में होना चाहिए। आप किसको टाइम देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। अगर आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है तो उसके कारण ही आप अनसक्सेसफुल हो। तो आपके जीवन को कंट्रोल में लेना चालू करो, आप मेहनत करो उस चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हो। ठीक है, अगला, एज्यूम कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। ठीक है, टेक नो प्रिजनर इन योर पाथ ऑफ सक्सेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूज बनाना बंद करो। अरे भाई साहब, मैं गांव पे रहता हूँ, मैं इस कारण से यूरोप नहीं कर पा रहा। अरे मैं गांव पे रह रहा हूँ, इस कारण से डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पा रहा। अरे मैं गांव पे हूँ, खेत देखना पड़ता है, 17 चीज़ें हैं, उस तरीके से नहीं कर पा रहा। अरे मैं शहर में हूँ, अरे मैं दूसरी जॉब को, इस जॉब को कोई नहीं कर पा रहा, मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा, यार मेरे को आती ही नहीं है। तो आप अगर आप एक्सक्यूज बनाते रहोगे ना, तो आपके जीवन में, आपको बोल रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक्सक्यूजेज आर द साइन ऑफ लूजर्स। लूजर्स एक्सक्यूजेस बनाते हैं। ठीक है, सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स टू यू, इट इज समथिंग दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द एक्शन दैट यू टेक। सक्सेस ऐसी नहीं है कि आपको मिल गई, भैया आप स्पेशल हो। वो एक स्पेशल कंडीशन है, आप अच्छे घर में पैदा हुए, करोड़पति, अरबपति, जो भी हुआ। देखो, जो भी आपके घर में हुआ वो बड़ी बात है, पापा मम्मी का सब कुछ है, अरे तो उसको बढ़ाने पे फोकस करो। और आप उसी में चीज़ जानना चाहते हो, और आपके घर पे खेती है, जो भी आपका बिजनेस है, ऑनर हो, आपकी बिल्डिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको रहने दो। ठीक है, और उसको बड़ा करने पे फोकस करते हो, उसको भी करो। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा आपकी लाइफ में करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए तैयार रहो। पापा का है वो अपना ही है और किसी का नहीं है, वो कहीं पे नहीं जाए। बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे, तो वो सब, मैं
इस कारण बिलीव नहीं करते हूँ मेरे घर पर सब कुछ संपत्ति है, सब कुछ है, सब कुछ सेटिस्फाइड है, बट मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करने को लग रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्यों कर रहा हूँ? उसके पीछे कारण है कि मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ ना मेहनत कर कर, खुद से नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस सीख रहा हूँ, वो मेरी थिंकिंग एबिलिटी, मेरी थॉट प्रोसेस को इतना चेंज कर रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अगर मेरे पापा जो भी मेरा शहर है आसपास के 3-4 जिले में घूमे हैं और थोड़ा बहुत बाहर घूमे हैं, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं गए। और मैंने तो बहुत सारी स्टेट घूमी, मैंने बहुत सारी जगह घूमी है, तो वो मैं क्यों घूम पाया? क्योंकि मैं घर से बाहर निकला, मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं था। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्हेन प्लेइंग द गेम ऑफ सक्सेस डोंट प्ले द बिग टीम गेम, assume control of everything that happens to you, if it's not you are lacking। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो अगर आप विक्टिम कार्ड प्ले करना चालू कर दोगे ना आपके जीवन में, तो भाई साहब मैं आपको बोलता हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बर्बाद हो जाओगे, और बर्बाद होना पक्का है। अगर आप विक्टिम कार्ड प्ले करना चालू कर दिया, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी बिजनेस आप का स्टार्ट कर रहे हो, अरे आप बोलोगे अरे रेंट इतना है, अरे ये है, ये प्रेशर रहता है, उसका चीज़ रहती है, ये आ गया वो आ गया, फलाना ढिमकाना 17 चीज़ें, जीएसटी मीएसटी। अगर आप उसी चीज़ों पे फोकस करोगे और अगर आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, कंपटीशन बहुत है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भाई साहब आप मैं कह रहा हूँ चाहे आप 10 घंटे मेहनत कर लो, चाहे 5 घंटे मेहनत कर लो, और आप इसी मानसिकता से काम करोगे कि लाखों लोग काम कर रहे हैं, मेरा लाखों लोगों का नहीं हो, मेरा भी नहीं होगा, उस मानसिकता को त्याग दो। विक्टिम कार्ड प्ले करने की मानसिकता को त्याग दो। जिस दिन उस मानसिकता को आपने त्याग दिया ना, आधा काम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, बाकी आपकी मेहनत आपको बोल देगी। ठीक है, अगला, people who assume the position of the victim will never be secure simply because they elect to turn over the responsibility to another party and because they never elect to know for themselves what they can do। देखो अब विक्टिम कार्ड क्या प्ले करते हैं, मैं आपको लोगों को बताता हूँ, जो मैंने लोगों को देखा। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, एक गांव से बिलोंग करता हूँ, आसपास के एरिया में, स्टेट्स में, ठीक है, जिले में, और ज़्यादातर लोग क्या रिस्पॉन्स देते, हमारे पापा हमको ऐसा करने नहीं देते, हमारे पापा हमको ऐसे नहीं करने देते, गाँव से बाहर नहीं करने देते, जॉब के अलावा और कुछ नहीं करने देते, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे पापा बोलते नहीं करना बेटा, खेती कर ले। ऐसे नहीं होता बाबू, जो विक्टिम मेंटलिटी आपकी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, अपने आप को चूती बना रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो वो आप क्यों कर रहे हो बताऊं? क्योंकि वो आपकी मानसिकता बन चुकी है भाई साहब। उस मानसिकता को जिस दिन छोड़ दोगे, आपके जीवन की 50% प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाए, यूं। उस मानसिकता को छोड़ो। आप आज अनसक्सेसफुल हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो, और किसी की वजह से नहीं हो आप अनसक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो, 50,000 रुपये कमा रहे हो, जो भी आपके जीवन में कमा रहे हो, वो भी आप आपकी वजह से कमा रहे हो। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हो, वो ज़्यादा भी कमाओ, बट उस मानसिकता को छोड़ो, विक्टिम मेंटलिटी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट देखो, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो मैं इसमें जो बता रहा हूँ ना, जो इस बुक का पूरा निचोड़ है, बेस्ट थिंग ये दैट यू कैन हियर ऑन यूट्यूब। इसकी बुक की बहुत सारे एक्सप्लेनेशन बना रखे, बहुत सारे लोगों ने बना रखे, बट मेरा एक्सप्लेनेशन क्यों है कि ये चीज़ें मैंने मेरे जीवन में अप्लाई की हैं और उससे मुझको रिजल्ट मिला है। 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन। ठीक है, फेलियर कम्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एट द रॉन्ग डिग्री ऑफ एक्शन। देखो 4 डिग्री के एक्शन रहते हैं और हम फेल कब होते हैं, जब हम रॉन्ग डिग्री पे हम मेजर करते हैं। हम कैसे करते हैं? ठीक है, फर्स्ट जैसे कि अब आपको जीवन में कुछ भी करना है, ठीक है, आपने सपना बना लिया, मेरे को एक अच्छी जॉब पानी है 30,000 रुपये की, और बस 30,000 रुपये की जॉब पानी है अभी, और मैं कैसे पाऊँगा? ठीक है, अब उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। आपका रेज्यूमे बना सकते हो, ठीक है, रेज्यूमे बनाने के बाद लोगों को अप्रोच करना चालू कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे अप्रोच करना चालू कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कर रहे हो तो, ठीक है, और बहुत सारे जॉब से रिलेटेड ऐप्स भी आ गए, उन पर डाल देनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम भी जॉब्स रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो लोग पहला डिग्री का एक्शन रहता है डू नथिंग, कुछ भी नहीं करते। अब सपना पाल लिया बड़ा, इतना बड़ा, और क्या कुछ नहीं रहा। हाँ हो जाएगा, देखेंगे, अरे चलने दो, बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं
और एक्शन दो कौड़ी का नहीं लेते। तो ये बात ध्यान से रखो, ये पहले लोग करते हैं। सेकंड कि रिट्रीट। अब किसी चीज में आप अनसक्सेसफुल हुए हैं, मान के चलिए आपने मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और उस चीज में आप अनसक्सेसफुल हो गए, मान के चलिए, अब क्या करोगे? ये चीज़ तो हमारे लिए है ही नहीं, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, अरे ये छोड़िए, अब हम अपन और कुछ ही देखते हैं, और इस तरीके से करोगे ना। ये सेकंड डिग्री ऑफ एक्शन है। एंड द थर्ड डिग्री ऑफ एक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट टेक नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शन। ये थर्ड है ना, ये नॉर्मल लेवल एक्शन रहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बहुत बार इम्पोर्टेंट रहता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। टेक नॉर्मल ऑफ एक्शन, टेक नॉर्मल लेवल्स ऑफ एक्शन। अब नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शन क्या रहता है? एक आम आदमी जो आपके जीवन में जॉब पाने के लिए कर रहा है वो ही कर रहा है, ठीक है। जैसे एक आम आदमी क्या कर रहा है, एक आज कहीं पे भी गया, किसी दोस्त से नंबर लिया और जाके इंटरव्यू देने चला गया, ठीक, एक इंटरव्यू दिया है। अब उसमें वो सिलेक्ट हुआ या नहीं सिलेक्ट हुआ वो बात अलग है, आ गया, थोड़ी बहुत देखी, हो गया। फोर्थ, अब आपको कोई जॉब चाहिए, किसी भी 30, 40, 50 हज़ार रुपये जो भी हो, आपको जॉब चाहिए 20,000, 15,000 रुपये, ठीक है। तो उसके लिए ये फोर्थ आपको इम्पोर्टेंट है, टेक मैसिव लेवल ऑफ एक्शन, टेक मैसिव एक्शन इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू अचीव इन योर एनीथिंग इन योर लाइफ, टेक मैसिव लेवल ऑफ एक्शन। और आपको मैसिव लेवल ऑफ एक्शन क्या करना है, ठीक है। जब मेरे को जॉब ज्वाइन करनी थी इंदौर में, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जैसे कि मैंने डिसाइड किया मेरे को कल से परसों से मेरे को जॉब ज्वाइन करनी है इसी हफ्ते में, ठीक है। मैं सैटरडे को था, ठीक है, सैटरडे को मेरे को सोचा कि मैं मंडे से इंटरव्यू देना चालू करूँगा, 2-4 दिन में जॉब ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने सैटरडे को क्या किया, मैंने सैटरडे को सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब पे खंगाला, सब कुछ देखा। पहले तो मैंने सबसे प्यारा जो मेरे को चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को एक रेज्यूमे का फॉर्मेट बनाया और उसको रेज्यूमे को अपग्रेड कर दिया। जो चीज़ मैंने सीखी, जो चीज़ें मेरे को आती हैं और जो जिस जॉब से रिलेटेड वो फील्ड है, मैंने एक रेज्यूमे भी बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एक रेज्यूमे से रिलेटेड वीडियो है, रेज्यूमे बनाया उसी दिन सैटरडे को रेज्यूमे बनाने के बाद फिर मैंने सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, जितने कॉन्टैक्ट्स थे मेरे दोस्तों से, मैंने सारे दोस्तों को कॉल लगाया, भैया मैं जॉब करने जा रहा हूँ, बताओ अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में हो तो, ठीक है। तो मैंने कॉन्टैक्ट भी यूज़ किए, मैंने देखा कि ऑनलाइन हायरिंग भी चल रही है, एड्स चल रहे हैं, तो मैंने सबको देखा, मैंने एक रिज्यूम बना ली, मैंने 15 जॉब के इंटरव्यू निकाले, कुछ 15 जॉब के इंटरव्यू निकाले और मेरे पास कुछ भी नहीं था इंदौर में जब मैं आया था, मतलब 2 साल 3 सालों को मेरे को जॉब की मेंटेलिटी नहीं, तब मैं बिजनेस कर रहा था। बट उसके बाद जब मेरे को लगा कि मेरे को जॉब ज्वाइन करनी चाहिए तो मैंने किया, 15 इंटरव्यू निकाल लिए, ठीक है। 15 महीने को अब इंटरव्यू देना, नाम लोकेशन सब कुछ, ठीक है। रैपिडो पकड़ी, निकला एक जहाँ से दूसरी मंडे को, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर ली यूट्यूब पे क्या क्या पूछा जा सकता है, और मैं खुद को भी, मेरी इंग्लिश भी बढ़िया है और हिंदी भी बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने तैयार किया अपने आप को, ठीक है। तो मैंने 15 के 15 इंटरव्यू निकाल दिए, 12,000 से लेके 25,000 तक की सैलरी, 30,000 तक की सैलरी इतनी देते इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश से आपकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, तो यूएस वगैरह क्लाइंट के लिए उनको डील करने के लिए मिल जाता है 12-15 हज़ार से 12-15 18,000 तक की जॉब, 20,000 तक की जॉब, यूं हर एक इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, हर एक। पर 20,000 के ऊपर थोड़ा उनका प्रोसेस रहता है, पहला इंटरव्यू लेते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेस चलती है, 3-4 इंटरव्यू निकाल दी मैंने, एक हफ्ते तक मैंने इंटरव्यू दिए, करीबन मैंने 15 की लिस्ट बनाई थी और आसपास में पूछ के मैंने 30 से 35 इंटरव्यू दिए थे, और 30 से 35 में मैंने 90% ऑफ द जॉब्स में सिलेक्ट हो गया था। फिर मैंने डिसाइड किया मेरे को क्या करना है, मेरे को फिर मैंने देखा कि सबसे प्यारी चीज़ किस्म सिखाई जा सकती है, कॉलिंग सीखनी थी, मेरे कोल्ड कॉलिंग मेरे क्लाइंट्स को करना था, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से कोल्ड कॉल पहले कर रहा था ना, तो वो चीज़ नहीं सिखाई। फिर मैंने शेयर मार्केट की एक एजेंसी ज्वाइन करी, ठीक है। मैंने जनरल सीनियर बिजनेस एनालिस्ट होना था, 16,000 उन्होंने पे किए थे और बाकी इंसेंटिव था 10%, जो भी आप टारगेट कंप्लीट करते हो। तो जैसे कि 1 लाख का टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे। मेरा पहले महीने 2 लाख का टारगेट हुआ, फिर उसके बाद ज़्यादा ही होता गया, तो इस तरीके से मेरा अमाउंट 35 से 40-45 हज़ार रुपये बनने लगा था। और बाकी घड़ी वॉच वो 17 चीज़ें देते थे, तो वो भी मिलने लगी थी एक बार टारगेट कंप्लीट होता है। तो उस तरीके से मैंने मैसिव एक्शन लेना चालू किया। मेरे को जॉब चाहिए ना, तो मैंने देखो इंटरव्यू तो देना ही है अपन को, तो इंटरव्यू देने में डर क्या,
और उस इंटरव्यू से मैं इतना सीखा हूँ, बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, जब पर्टिकुलर लोगों से कैसे बात करनी है आपके सामने। कोई अगर मैं भी कभी किसी बंदे का इंटरव्यू लिया तो मेरी भी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, क्या मेरी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना, तो वो मैंने क्लियर करके रखा था। ठीक है, तो इंटरव्यू देने से बहुत सीखा मैंने, इतने कंटेंट बनाए, बहुत सारे एच आर भी दोस्त बन गए थे। तो अब कोई भी मेरे दोस्त में कांटेक्ट में आता ना, तो मैं उनको रेफरल दे देता हूँ, वहाँ पे जाकर बात कर लो, ये सिचुएशन रहेगी। तो ऐसी ही आपकी थिंकिंग रहनी चाहिए, इतनी आपकी सोच रहनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ऑल डिग्रीज ऑफ एक्शन रिक्वायर एनर्जी एंड टाइम, द क्वेश्चन इज व्हाई वेस्ट यू एनर्जी ऑन टाइम अचीविंग एवरेज रिजल्ट और नो और रिजल्ट एट ऑल। देखो तीन पहले के देखो सब में एनर्जी लगती है, ठीक है, अब उसी एनर्जी को आप थोड़ा एवरेज काम करने में क्यों लगाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा लगाओ। मैसिव एक्शन इज द मोस्ट नेचुरल स्टेट ऑफ एक्शन, व्हाइल नॉर्मल लेवल्स ऑफ एक्शन इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ द फोर लेवल। द मिडिल क्लास एंड एवरेज पीपल आर ट्रेप्ड इन द बिस्किस ऑफ साइकिल ऑफ मेडिक्योरिटी। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लोग रहते ना, तो उनकी क्या रहती है कि वो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शन, हाँ कर लेंगे हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, तो उस तरीके से वो सोचते हैं। और वो मिडिल क्लास में हमेशा जीवन उनके प्रताप मिडिल क्लास में थे, वो मिडिल क्लास में उनके बेटा मिडिल क्लास में होंगे, वो मिडिल क्लास से ऊपर नहीं उठ पाते, और वो रहता है। तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी आपको छोड़नी होगी। ठीक है, तो मैसिव एक्शन लेना। ठीक है, एवरेज थिंकिंग एंड एक्शन विल गारंटी यू मिजरी एंड अनसर्टेनिटी एंड फेलियर। आप मैसिव एवरेज एक्शन ले रहे हो तो वो आपको एवरेज बना के रहेंगे, अनसर्टेनिटी अनसक्सेसफुल फेलियर की गारंटी देंगे। और एवरेज एक्शन ले रहे हो, हाँ हो जाए करते करते हैं, उस तरीके से लगे रहो। ठीक है, कॉम्पिटिशन इज स्पोर्ट्स, योर गोल शुड बी टू डोमिनेट द मार्केट, नॉट अ कॉम्पिटिशन। विद डोमिनेशन यू विल बी इम्यून फॉर द कॉम्पिटिशन, फ्रॉम कॉम्पिटिशन। तो अगर आप माइंड सेट ले रहे हो मेरे को कॉम्पिटिट करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, आपका गोल रहना चाहिए फर्स्ट रहने का। मैंने फर्स्ट बुक एक्सप्लेन कर दी ग्रैंड कार्डन की, इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट, डे फर्स्ट पे वो देखना। ठीक है, वो देखी होगी, तो वो आपका माइंडसेट रहना चाहिए नंबर 1 बनने का, डोमिनेट करने का पूरी सोसाइटी में। तो वो माइंडसेट आपका रहना चाहिए। वो बुक देखना मस्त है, 1 नंबर मैंने एक्सप्लेन किया, इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड समथिंग दैट योर कॉम्पिटिटर इज अनविलिंग टू डू because of their size or commitment. Expand what when they are contacting. More importantly, apply 10x rule. Apply 10x rule पहली बात तो। ठीक है, सीधी सी बात, नो बकवास। और जो कॉम्पिटिटर आपके ना करने की सोचना है वो करो। जो सर्विस आप दे सकते हो, तो पैसे चार्ज एक्स्ट्रा कर रहे हो करो, बट जो सर्विस आप डिलीवर कर रहे हो, जो एक कस्टमर से बॉन्ड बना के प्रॉपर तरीके से उसकी जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो तो कर दो। तो बी रेडी टू डू एवरीथिंग वट एवर इट टेक्स। ओके, ऑब्सेशन इज नॉट अ डिजीज। जुनूनी होना, पैशनेट होना एक बीमारी नहीं है, इट्स अ गिफ्ट जो आपको मिला है भगवान से। ऑब्सेशन, एंड आई बिलीव इट इन इट। ऑब्सेस ओवर सक्सेस। ओके गाइस, आर यू कंफर्टेबल? एक मिनट रुको, लाइट चली गई थी तो उसके कारण मैंने अभी जस्ट जो रिंग लाइट थी उसको ऑफ कर दी, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, तो अब मैंने नॉर्मल लाइट ऑन कर दी। तो वीडियो पे आप फोकस मत कीजिए, बस मेरी आवाज़ फोकस कीजिए जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्सेशन इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ गिफ्ट। ठीक है, ऑब्सेशन डिसीज नहीं है, गिफ्ट है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद द थिंग्स दैट यू वांट, you will spend the rest of your life making excuse on why you don't care the particular thing or that you wanted. ठीक है, अगर आप ऑब्सेस्ड नहीं, जो भी आपके जीवन चाहिए, अगर आपके गोल्स हैं उनसे रिलेटेड आप ऑब्सेस्ड नहीं हो, तो आपको वो चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो आपके जीवन में। वो क्यों नहीं मिलेगी, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण क्या है कि आपके जीवन में आप ऑब्सेस्ड नहीं हो। ऑब्सेस्ड रहना चाहिए आपके गोल्स के लिए। पाना है तो पाना है, करना है तो करना है, जो हो सिचुएशन देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या उखाड़ लेंगे लोग। मेरे को जो करना है मैं वो करके रहूँगा, वो ऑब्सेशन रहना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड नेवर कॉन्ट्रैक्ट। आपका एक ही गोल रहना चाहिए, आपको हमेशा एक्सपेंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ 10x रूल। व्हेन द अदर्स आर रिट्रीटिंग यू शुड बी टेकिंग स्टेप दैट एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट रिट्रीट्स प्रेजेंट। इट इज़ बेटर टू डाई इन एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट नेवर इन कॉन्ट्रैक्शन। देखो आप एक्सपेंड करते, देखो
आप बर्बाद हो रहे हो। ठीक है, अगर बर्बाद भी हो ना तो पूरी जी जान लगा के बर्बाद हो। ठीक है, और अगर आप सोचो कि अरे भैया ऐसे नहीं हो रहा, ऐसा ही कर लेते, कोई बात नहीं, इतना ही हो गया, अभी पूरा मार्केट ही खराब चल रहा है, नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना। 10x रूल एक्सेप्ट करो। आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं हटना। पीछे हटे और घटे, पीछे हटे और घटे, और आगे बढ़े, एक्सपेंड किया तो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, फियर इज द एक्सपेंड कॉन्टेक्ट हो गया। फियर इज द ग्रेट इंडिकेटर। फियर का अगर आपको डर लग रहा है ना, उसका मतलब है फॉल्स इवेंट्स अपियरिंग रियल। मतलब एक जो आपको डर लगता है ना, वो ही सही समय है एक्शन लेने का, वो ही समय है जो आप अचीव करना चाहते हो वो करने का। क्योंकि फियर मतलब रहता है फॉल्स इवेंट्स अपियरिंग रियल, जो होता नहीं है वो वास्तव में हमको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा होता ही नहीं। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपको डर आपको इतना डरा देगा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको लिए व्हेनेवर यू फेस द फियर एक्ट प्रॉम्प्टली। ठीक है, डोंट लेट फियर क्राउड योर जजमेंट, इंस्टेड लेट इट गाइड योर डिसीजन। एक्ट व्हेन यू आर अफ्रेड, बिकॉज इफ यू डोंट फियर द फियर विल बिल्ड अप। टाइम इज व्हाट ड्राइव्स फियर। देखो, अगर आपको डर लग रहा है और आप चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप उनको नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका फियर बढ़ता जाएगा, आपका डर बड़ा होता जाएगा। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये करूँगा तो ये हो जाएगा। अरे उस चीज़ को छोड़ो बाबू, एक्शन लो। एक्शन इज द की टू किल योर फियर, टू किल द थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। ठीक है, तो एक्शन इज द राइट थिंग टू किल योर फियर। ठीक है, इफ यू वर्क हार्डर ऑन द थिंग दैट योर लाइफ, यू विल फाइंड time for everything. You don't have to give up your career or for family vice versa. But 10x will eventually everything will work out. अब देखो, criticism is the sign of success. सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप जहाँ ना मेहनत करना चालू करोगे। देखो, अब मैंने यहाँ तक बात कर ली, अब इतनी सारी चीज़ें आप आपकी लाइफ में अप्लाई करते हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि रिजल्ट ना आए, चीज़ें दिखे ना आपको। अब इतनी चीज़ें आप आपके जीवन में अप्लाई करो ना, तो अब क्या होना चालू हुआ? When people criticize you, it means that you are doing something right. Criticism comes from getting attention, and to achieve serious levels of success, you must get attention. People say disappointing things to you, about your product, about your life, about your family, your abundance of highlight that deficit. ठीक है, देखो जब आप इतने सारे एक्शन लोगे, अब आपके रिजल्ट आना चालू होंगे, आपका बिजनेस बढ़ना चालू हुआ और जो भी आपकी सैलरी वो आना चालू हुई, तो आसपास के लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा बेटा बाहर शहर में रह के क्या कर रहा है, अरे यहीं पे तो बुला लो, वहाँ पे कितना कमा लेता होगा, ये वो फलान ढिकाना, 17 चीज़ें होती हैं। और जब आप एक्शन लेना चालू करो, जब आप पैसा कमाना चालू करोगे तो लोग आपको बोलेंगे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्या होगा, पैसा लेके जाएगा, पैसा हाथ का मैल है। ऐसे लोग कमेंट करना चालू करेंगे, आपको टॉर्चर करना चालू करेंगे, मेंटली, फिजिकली नहीं, फिजिकली उनकी औकात नहीं है। ठीक है, तो वो आपको डिस्टर्ब करना चालू करेंगे डायरेक्टली जिस तरीके से होगा उनसे उतना। अरे आपके पापा से अगर आपसे नहीं बोल पा रहे, आपके मम्मी पापा से बोलेंगे अरे क्यों रख रहे हो उस बच्चे को इंदौर में, मुंबई में, जहाँ भी रहते हो, कोटा में, क्यों घर पे ही बुला लो ना, खेती बाड़ी है वही करेगा बढ़िया। उस तरीके की थॉट्स आपको घर परिवार बोलेंगे, और आप को उस तरीके को ये अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होने लगी तो ये समझ लो आप यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। तो नो वन कैन स्टॉप यू। और ये चीज़ अगर साइन और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो घबराइए मत, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द रॉन्ग टारगेट। देखो, अब अगर आप एक तो कस्टमर पे फोकस कर रहे हो तो रॉन्ग टारगेट है। तो वो हर बिजनेस में रहते हैं, हर प्रकार के रहते हैं। आप बेस्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ भी लाके उनको दोगे कस्टमर को आपके, ठीक है, तो वो आप पे कभी भी वो कुछ ना कुछ ऐब लगा देगा, कुछ अरे भाई साहब इसमें ऐसा किया जा सकता है, अरे उसमें ऐसा किया जा सकता है। और इंडिया में स्पेशली ऐसा ही रहता है, आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ लोगों को दे दो, अरे इसको अरे ऐसा किया जा सकता, अरे इसमें ऐसा किया जा सकता था, तो 17 लोग 17 एडवाइस देंगे, 17 चीज़ें आपसे बोलेंगे, तो उस चीज़ को आपको छोड़ देना है। ठीक है,
मैंने क्या बोला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द रॉन्ग टारगेट। हाँ ठीक है, टू डोमिनेट योर सेक्टर यू मस्ट थिंक इन द टर्म्स ऑफ एक्विजिशन एंड फर्स्ट डील विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेटर। ठीक है, आपका पहला कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, पहला थिंग रहना चाहिए आपके जीवन में कि आपको आपके बिजनेस को एक्सपेंड करना है। जितना क्लाइंट ला सकते हो, जितनी कॉलिंग कर सकते हो, जितना बिजनेस ला सकते हो, पहले उसको लाने पे फोकस करना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे आप बाद में बात करेंगे। ठीक है, और आप 10 कस्टमर हैं, 10 आप बेस्ट चीज़ दे रहे हो, 10 में से 9 कस्टमर सेटिस्फाइड है, एक अनसेटिस्फाइड है, उसका आप क्या कर सकते हो, आप उसको और भी ज़्यादा बेस्ट चीज़ दे दो। वो 9 को आपने दिया, उससे और भी ज़्यादा आप उसको टाइम दो। उन 9 क्लाइंट को आप 10 मिनट दे रहे हो, उसको आप 1 घंटा भी दे दोगे ना, तो भी वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द रॉन्ग टारगेट, रिमाइंडेड। ठीक है, तो डोमिनेट करने पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लाने को। Once you have acquired the customer, work to over deliver and expectation, focus too much on customer satisfaction, misses to the point 10x rule, which is the omnipresent or dominate the sector. अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आपके पास 2 ही क्लाइंट आए और आप उनको सेटिस्फाइड करने में लग गए, तो वैसा आप 10x रूल को वायलेट कर रहे हो, आप उस तरीके से चीज़ों को नहीं ले रहे हो। आपका मेन गोल है कि जितने ज़्यादा क्लाइंट आएंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो उस पर फोकस कीजिए पहले। ठीक है, ओमनी प्रेजेंस विल मेक योर ईजियर बिकॉज एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट यू, एज अ रिजल्ट बिजनेस विल स्टार्ट फ्लोइंग ऑफ। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा एक्शन लोगे, ओमनी प्रेजेंस रहोगे हर जगह, सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम हर एक जगह, तो आपकी चीज़ें भी उस तरीके से बात करना चालू हो जाएंगी। ठीक है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब हम वो सारी बातें भी करेंगे। थोड़ा पैर में दिक्कत आ रही है। फर्स्ट, हैव अ कैन डू एटीट्यूड। एक कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए आपके जीवन में। ठीक है, अप्रोच थिंग्स विद द एटीट्यूड दैट नो मैटर व्हाट इज इट कैन बी डन। जो भी हो होगा, कंप्लीट होगा, आज ही होगा। उस तरीके से आप काम करना चालू करो ना, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, बिलीव दैट आई विल फिगर इट आउट लेटर, डोंट से आई डोंट नो। तो पहले कमिट करो, जो भी क्लाइंट कर रहा है कि उसको जो चीज़ चाहिए, हाँ आई विल डिलीवर इट, कमिट करो उससे, मैं चीज़ें ला के दूंगा आपको, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो सर्विस चाहिए। फिगर आउट हम लेटर करेंगे, कमिट फर्स्ट, फिगर आउट लेटर, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको इसको थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं इसको जल्दी जल्दी करता जाऊँगा। ठीक है, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। तो जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, उसको उसमें अपॉर्चुनिटी देखना चालू करो। और जब तक आप अपॉर्चुनिटी नहीं देखोगे ना सर, तब तक काम चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो उस चीज़ को देखो, तो आप हर अपॉर्चुनिटी को चैलेंज देखो, अपॉर्चुनिटीज के टाइप में देखना चालू करो। ठीक है, लव चैलेंजेस, जो भी चैलेंज आ रहा है लो, सीक टू सॉल्व प्रॉब्लम आपके सामने आ रही तो उसको सॉल्व करना भी सीखो। परसिस्टेंस एंड सक्सेस, जब तक सफल ना हो लगातार प्रयास करते रहो, मेहनत बढ़ाते जाओ। टेक रिस्क। ठीक है, बी अनरीजनेबल, जो भी काम कर रहे हो अनरीजनेबल, मैं इस कारण से इस काम को कर रहा हूँ, नहीं मेरे को करना है, अनरीजनेबल रहना चाहिए, मेरे को करना है तो करना है। ठीक है, बी डेंजरस, क्रिएट वेल्थ, रेडिली टेक एक्शन, ऑलवेज से यस, वॉट एवर द अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग से यस, एवेंचुअली कमिट, गो ऑल द वे। ठीक है, डोंट होल्ड बैक, डोंट टेक एनी प्रिजनर। ठीक है, तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जो भी आप मेहनत करते हो, अपन ने 10x रूल सेट कर ली, सब कुछ कर लिया, अब उस तरीके से आपको मेहनत भी तो करनी है, समझ रहे हो ना। तो गो ऑल द वे, फोकस ऑन नाउ, प्रेजेंट में फोकस करो, कैसे अपन ज़्यादा क्लाइंट ला सकते हैं, कैसे अपन ज़्यादा बिजनेस ला सकते हैं, कैसे अपन ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करेज को दिखाओ, एम्ब्रेस, कोई बदलाव आ रहा है उसको एम्ब्रेस करो। ठीक है, डिटरमाइन एंड टेक द राइट अप्रोच लो। ठीक है, ब्रेक ट्रेडिशनल आइडियाज, अरे जो पीढ़ी चली आ रही है, अरे वो करते थे वो भी करेंगे, तो वो उस तरीके की उसको छोड़ो। जो आप कर सकते हो, पुराने तरीके से बिजनेस रन हो रहे थे, आप कुछ नया ला सकते हो, आपका कुछ नया आइडिया, उसको तो पुराने आइडिया को तोड़ो, अपना नया आइडिया लो। ठीक है, बी गोल ओरिएंटेड, सबसे इंपॉर्टेंट, गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सबसे इंपॉर्टेंट आपका गोल रहना चाहिए, जो भी है ब्रदर। बी ऑन अ मिशन, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका गोल है, उसको एक मिशन में कन्वर्ट करो, और उसको कैसे अचीव करेंगे उसको तैयार करो। हैव अ हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। तो अगर आप में एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं रहेगा तो भाई साहब बाबू ये काम नहीं हो पाएगा। बी इंटरेस्टेड इन रिजल्ट, हैव अ बिग गोल एंड ड्रीम्स, मैंने आपको ये बोल दिया, सेट द नेक्स्ट गोल। क्रिएट योर ओन रियलिटी, अपनी रियलिटी खुद करेक्ट करो।
मैंने अभी बोला था कमिट फर्स्ट फिगर आउट लेटर, वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, बी हाईली एथिकल, बी इंटरेस्टेड इन द ग्रुप, बी डेडिकेटेड टू कंटिन्यूअस लर्निंग, बी अनकंफर्टेबल, रीच अप, क्रिएट फ्रेंडशिप विद मोर पीपल, बी डिसिप्लिन। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस बुक से सीखी हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगा अगला चैलेंज, अगला डे आने वाला है, उसके लिए तैयार रहो। मैं मेरा चैलेंज कर रहा हूँ, आप सीखने फोकस करो, आप डेली वीडियो देखो, डेली शेयर करो। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में।